फोटो है। एक गाजीपुर बॉर्डर से, तो गाजीपुर बॉर्डर तो आप जानते ही हैं, हमारे टिकैत और डकैत साहब की कर्मस्थली है। फिर करनाल देखिए, जो दूसरी फोटो है, इस पे चलिए क्लॉकवाइज। दूसरी करनाल जो है ऊपर से दाहिनी तरफ जो है। फिर उसके नीचे आइए, अमृतसर में देखिए कितना बड़ा चक्का जाम, इतना बड़ा चक्का जाम है कि इसको देख के मैं तो बेहोश ही हो गया। मैंने कहा इतना बड़ा चक्का जाम यदि होगा तो मुझे लगता है कि सिर्फ बसों और गाड़ियों और आपके कारों के ही चक्के जाम नहीं होंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर उधर देखिए आप, तो चक्का जाम देख लिया आपने, क्या जबरदस्त चक्का जाम था, जिसमें पंजाब में कोई, अगर सारे मिला लिए जाएं, अभी एक मैं देख रहा था, एक कमेंट देख रहा था, ट्विटर पे चल रहा था कि पूरे देश में चक्का जाम में जितने लोग इकट्ठे हुए उससे ज्यादा लोग अकेले बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब की सभा में नवद्वीप में नदिया में उपस्थित थे। तो इसलिए आपने देखा होगा मैं क्या कर रहा था कि मैं चक्का जाम, इन्होंने कहा 3 बजे से 6 बजे तक चलेगा, तो टाइम ही अजीब था। तो 3 बजे से 6 बजे तक पूरे टाइम में 5 बजे तक लगातार सारे चैनल देखता रहा, यहाँ तक कि एनडीटीवी तक देख लिया मैंने। आप सोच सकते हैं मेरे जैसा व्यक्ति एनडीटीवी पे भी जाके पूरा तलाशी कराया, लेकिन मुझे कहीं कोई ऐसा कोई चक्का जाम दिखा नहीं जो लोग दिखा रहे हों, और जिसके ऊपर जैसा आप देखते हैं ना कि कई बार बिल्कुल उत्साह के अतिरेक से उछलते कूदते रिपोर्टर जो दिखाते हैं कि इतना बड़ा चक्का जाम है, यहाँ पर लाखों की भीड़ आ गई है, हजारों की आ गई है। जब 1000 होते हैं तो लाख कह देते हैं, जब 100-200 में होते हैं तो 1000 कह देते हैं। ये नॉर्मल प्रक्रिया है आपके रिपोर्टर्स की, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिखने में नहीं आ रहा। फिर मैं परेशान हो गया, तो फिर उसके बाद फिर मैं ट्विटर पे गया। अब ट्विटर पे 2 तरह के हैशटैग चल रहे हैं, एक तो चक्का जाम वालों के चल रहे हैं, जिसपे वो उग्रहण वाले जो हैं वो पता नहीं कौन सी पुरानी सी एक फोटो बार बार जगह जगह दिखा के उसको इधर उधर कॉपी पेस्ट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा चक्का जाम हुआ, जगह नहीं बता रहे, लोकेशन नहीं बता रहे, कोऑर्डिनेट्स नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे। और दूसरा हैशटैग चला है कि चक्का जाम नाकाम। अब इन सबको देखने के बाद फिर मैंने एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, वस्तुपरक तरीके से मैंने इसका विश्लेषण किया, और उसका निष्कर्ष ये निकला कि चक्का जाम तो वाकई में फ्लॉप हो गया है। कैसा फ्लॉप हो गया है? एक फोटो दिखाता हूं, इसको देख के आप कुछ कुछ समझिए। ये 4 फोटो है। एक गाजीपुर बॉर्डर से, तो गाजीपुर बॉर्डर तो आप जानते ही हैं, हमारे टिकैत और डकैत साहब की कर्मस्थली है। फिर करनाल देखिए, जो दूसरी फोटो है, इस पे चलिए क्लॉकवाइज। दूसरी करनाल जो है ऊपर से दाहिनी तरफ जो है। फिर उसके नीचे आइए, अमृतसर में देखिए कितना बड़ा चक्का जाम, इतना बड़ा चक्का जाम है कि इसको देख के मैं तो बेहोश ही हो गया। मैंने कहा इतना बड़ा चक्का जाम यदि होगा तो मुझे लगता है कि सिर्फ बसों और गाड़ियों और आपके कारों के ही चक्के जाम नहीं होंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर उधर देखिए आप, एक गुरदासपुर देखिए। तो भाइयों एवं बहनों, गुरुजनों, आपको मैं ये निष्कर्ष देते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे भाई लोगों का, जिसमें मनप्रीत आपके मो ढिल्लों से लेके और रिहाना, और वो पॉर्न स्टार का क्या नाम है, मिया खलीफा, और एक वो आपकी मीना हैरिस, और इस तरह के तमाम जो इंटरनेशनल स्टार थे, इन इंटरनेशनल स्टार से सजी धजी ये जो ओटीटी फिल्म चली थी जिसका नाम था चक्का जाम, वो फ्लॉप हो चुकी है बुरी तरह से। फ्लॉप इसलिए हो चुकी है कि पूरे देश भर में मिला के और पूरे विश्व भर में मिला के इसने 1 लाख का भी आंकड़ा नहीं छुआ, जिससे ज्यादा व्यक्ति अकेले एक जेपी नड्डा जी की सभा में आ गए नवद्वीप में, नाडिया में, पश्चिम बंगाल में। अब ऐसा क्यों हुआ, इस पे भी विचार कर लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये है
आरंभ से ही, जैसा हम लगातार आपको कहते आ रहे हैं कि यह किसान आंदोलन नहीं है, किसी भी प्रकार ये किसान आंदोलन नहीं है। ये जमींदारों का और आढ़तियों का आंदोलन शुरू से था। अब जमींदारों आढ़तियों का जब आंदोलन ये बना तो उसके बाद फिर इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो गए, और जो शामिल हो गए वो उन्होंने देखा कि ये एक बड़ा इमोशनल टाइप का इशू है, इससे बड़ी इससे संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, इससे लोग जो है बड़े भावुक हो जाते हैं। तो किसानों का नाम लेके इसमें कुछ तो खालिस्तानी जुड़ दिए, खालिस्तानी के जुड़ने के बाद फिर हमारे पप्पू वाले जुड़ दिए। पप्पू वालों को तो दिखता ही यही है, उनको तो चाहिए ही किसी तरह से कोई मौका मिले और जुड़ जाए। और पप्पू वाले जब जुड़ लिए तो फिर लेफ्ट वाले क्यों पीछे रहते, उन्होंने उनको लगा हमें भी मौका है। पंजाब में पहले उनकी उपस्थिति रही है काफी, आप देखिए उनके तो एक जनरल सेक्रेटरी हरकिशन सिंह सुरजीत जो बड़े मजबूत एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो तो पंजाब के ही थे। उनकी तूती बोला करती थी यूपीए 1 के जमाने में, आपको ध्यान हो तो। और जबरदस्त मामला था उनका तो, एक दो दो तीन तीन सरकारें उन्होंने चलाई। लेकिन इसके जो जिसको कहते हैं फ्लॉप होने के जो बीज थे वो बहुत पहले से रोप दिए गए थे। जिस समय सबसे पहले चक्का जाम की बात हुई, चक्का जाम के बाद बात ये हुई कि साहब पहले तो चक्का जाम करेंगे हम 6 तारीख को। जैसे ही यह अनाउंस किया गया कि चक्का जाम सिर्फ 3 घंटे का होगा, उसी समय मैंने ये कह दिया था कि अब इनको लगता है कि समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब स्वतः स्फूर्त और पूरी तरह से समर्थित कोई चक्का जाम होता है या कोई आंदोलन होता है तो इस तरह की शर्तें नहीं लगाई जाती कि हम 3 घंटे करेंगे और हम 4 घंटे करेंगे। तब उत्साह में सारे कार्यकर्ता जो है वो पूरा क्या, वो तो 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, वो 4 दिन चक्का जाम करने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही ये कहा गया कि ये 3 घंटे होगा, उसी समय लग गया था कि ये मामला गड़बड़ है, कि इसमें लगता है समर्थन नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि टिकैत जी ने अचानक घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का टेंडर उनके नाम खुला हुआ था, उस टेंडर के उन्होंने बाकायदा पैसे लिए थे, और पैसे लेने के बाद वो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नहीं होगा। ऐसा उन्होंने क्यों किया, उसका करने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि टिकैत उर्फ डकैत जी के अगर आप इतिहास देखें तो उनका इतिहास जो है वो बड़ा जबरदस्त है। वो क्या जबरदस्त है, पहले डकैत जी के जो कारनामे हैं और जो जिस प्रकार के मैं क्या कहूँ कि कितने बड़े वो जमींदार हैं, तो कितने बड़े व्यापारी हैं। एक छोटा सा एक और ट्विटर पे चलता हुआ मुझको मिल गया था जो बिल्कुल सही है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, उसे भी देख लें। उससे भी आपको हमारे टिकैत और डकैत जी की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए जरा, ये देखिए 426 करोड़ की संपत्ति इनके पास है, 3 गाड़ियों के शोरूम है, 7 पेट्रोल पंप है, 2 गैस एजेंसी है, 10 शादी के फार्म हाउस हैं, 287 बीघा जमीन है, 2 ईंट के भट्ठे रोड़ी बालू के लूट का कारोबार आप जानते हैं, बालू का जो होता है कारोबार उसी तरह का होता है। ये है गरीब किसान राकेश टिकैत। भगवान सबको राकेश टिकैत जैसा गरीब किसान बनाए, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपको, मुझको, सबको गरीब किसान बनाए, लेकिन राकेश टिकैत जैसा गरीब किसान बनाए। जो असली गरीब किसान होता है उससे हमें लेना देना नहीं, हम तो गरीब किसान बनना चाहते हैं राकेश टिकैत और राकेश डकैत जैसा। अच्छा, राकेश टिकैत और डकैत के बारे में और भी बातें हमने फिर जानने की कोशिश की कि भाई इनके पिताजी जो थे उनका किस तरह का साम्राज्य था, क्या वो भी इसी प्रकार के काम किया करते थे, क्योंकि अगर इसी प्रकार के काम करते तो उनके द्वारा आयोजित चक्का जाम फेल नहीं होता, हुआ भी नहीं। हालांकि हम बता चुके हैं कि वो भी टिकैत परिवार भी कुछ इस तरह से 8-9 बार इन्होंने आंदोलन किए हैं, जिसमें से 7 या 8 जो है वो असफल रहे हैं और इसी तरह से उठ के उनको आना पड़ा है। लेकिन उनके एक
पुराने सहयोगी थे, वीरेंद्र सिंह जी, फौजी उनको बोला जाता है। वो लगभग 12-13 साल भारतीय किसान यूनियन से जुड़े रहे, महेंद्र सिंह टिकैत जी के अच्छे सहयोगी थे। तो उनका इस राकेश टिकैत के बारे में, जो वर्तमान भारतीय किसान यूनियन है, उसके बारे में क्या कहना है, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, उसको देखिए। लगभग वैसे तो लंबा वीडियो है, लेकिन मैं 5 मिनट आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको 5 मिनट और समझिए कि क्या स्थिति है। और 2000 तक, जब तक मैंने किसान यूनियन छोड़ी, भारतीय किसान यूनियन, महेंद्र सिंह टिकैत जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं तब तक करीब 8 साल जिला अध्यक्ष रहा हूँ मुजफ्फरनगर का। मैं उस दौर में चौधरी साहब का प्रवक्ता भी रहा हूँ, मैं उनका ट्रांसलेटर भी रहा हूँ, सलाहकारों में भी मेरी गिनती रही है, मेन लिखा पढ़ी के काम करता रहा हूँ। प्रमुख साहब, जिस तरह से भी किसान आंदोलन चल रहा है, पहले भी आपने कई आंदोलन देखे हैं, तो कितना बदलाव है पहले आंदोलन और इन आंदोलनों में? पहले आंदोलन में आप ये समझो कि जैसे पहले आंदोलन को आप ये समझो कि धाबे वाले आंदोलन थे, गांव वाले आंदोलन थे, गांव के आदमी घर से रोटी सिक्का में थी, वहाँ इंतजाम करें थे खिचड़ी पिचड़ी का अपने साधनों से। अब की बार 5 स्टार है, स्पॉन्सर्ड है ये मामला। तो कौन लोग हैं जो पूरे इस आंदोलन को स्पॉन्सर कर रहे हैं? देश विरोधी ताकतें हैं जिनका हिडन एजेंडा है, हिडन एजेंडा है उनका। ये किसानों के बहाने कुछ और चीज है, बहुत सारे लोग ताक में हैं, वो कर रहे हैं इस काम को। जैसे हमने भी देखा है, जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन रहा तो कभी किस तरह की हिंसा नहीं हुई, ना इतना लंबा आंदोलन चला, ना ही कभी उन्होंने सरकार के सामने कभी इस तरह की जो बात की है, जिस तरह की बातें आ रही हैं सामने की, कई तरह की चीज़ें आ रही हैं। चौधरी साहब के आंदोलन में एक खूबी ये थी कि जब हिंसा हुई, अगर हिंसा कहीं होगी, उत्साह में कार्यकर्ताओं ने कुछ कर दिया। जैसे मेरठ के आंदोलन के दौरान जो कमिश्नरी वाला था, 88 वाला, हाँ 88 का, तो कपूरपुर स्टेशन है मुरादाबाद में, उसमें आग लगा दी थी कुछ हमारे साथियों ने। चौधरी साहब ने कॉल ऑफ कर दिया था आंदोलन। बोट क्लब के आंदोलन में वायलेंस हो गया था, कॉल ऑफ कर दिया था। वो लड़ाई के लिए नहीं, अपनी बात मनवाने के लिए, वहां कुछ और जिद नहीं थी किसी तरह की, किसानों की भलाई की बात थी। इस आंदोलन में जिद है मैं बड़ा नेता कि मैं बड़ा नेता कि मैं बड़ा नेता। जिद ये बालहट है, इसका बचपना है राकेश का, ये मैच्योर नहीं हुआ। उम्र भले ही जाली हो, बालिग हो कागजों में, लेकिन बालिग मन से बालिग नहीं है, बच्चा है। और बालहट फेमस चीज है, त्रियाहट और बालहट फेमस चीज है। राजहट ये बालहट किए हुए है, इसे पता नहीं है ये किस चीज से खेल रहा है। निश्चित तौर से चौधरी साहब की आत्मा स्वर्ग में, इनके काम देख के बेचैन रहती होंगी, उन्हें चैन नहीं दिया इन्होंने। हमने भी देखा जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे, वो बहुत आम, बिल्कुल आम जिंदगी जीते थे। आज जो है ठाट बाट है टिकैत परिवार का, टिकैत बंधुओं का। तो ये सब चीजें कहाँ से हुई, किस तरह से हुई? अब चौधरी साहब तो ये कहा करे थे, पेड्डे का तड़ा फैसला होगा, हाथ पे धर कर रोटी खावांगे। खेत में मिला करे थे, या भाई वहां वो जब दफ्तर बनने लगा था वहां मिला करे थे। ये तो बात इनके बताने की है। आम किसान के गन्ना 50-60 कुंटल बीघे का निकल रहा है, इनके 500 कुंटल का गन्ना कहां से निकल रहा? अगर 500 कुंटल का गन्ना नहीं निकल रहा तो इतना कहां से फैलाव हो गया? मैं भुक्तभोगी हूं, 53 बीघे जमीन मेरी बिकी, 13 साल यूनियन में रहा हूं, 53 बीघे जमीन मेरी बिकी, तब खर्चे पूरे हुए हैं। लोगों के कहां से आ रहे हैं ये तो वही बताएंगे। एसी कहां से लग गए ये वे बताएंगे, शहर मकान कहां से आ गए वे बताएंगे। ये स्पष्ट करनी पड़ेगी टिकैत परिवार को, स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। लोग जो इनके बारे में जनचर्चा है वो क्या है, ठेके किस किस के हैं इन पे, इनके प्लॉट कहाँ कहाँ हैं, ललितपुर में इनका क्या काम है, यमुना हाईवे पे जो है रिफ्रेशमेंट सेंटर है वो किसके हैं, ये तो इन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। आंदोलन करो, नेता बनो, लेकिन उससे पहले ये स्पष्ट करो कि हमारा खेती से ये आमदनी और वैसे ही आमदनी। आज सब चीज रिकॉर्ड पे है, ऑन रिकॉर्ड है सब चीज, कितनी जमीन किसके नाम है, कितना गन्ना किसकी सप्लाई है। ये धरना किसी और नहीं जा रहा, इसमें सारी देश विरोधी शक्तियां इसमें शामिल हो गई हैं।
जिनका इरादा कुछ और है, वो दो दो गांव के नेता, एक एक गांव का नेता, वो जो 40 की पंचायत जुड़ रही है, वो उनके पता नहीं क्या इंटरेस्ट है, क्या चाहते हैं, उन पे पैसे आ रहे हैं कहीं से। और बहुत सारी बातें मैं नहीं कह सकता। राकेश सामने हो, सार्वजनिक मंच हो, राकेश मेरे सवालों का जवाब दे दे, मेरे से सवाल कर लो, मैं जवाब दूं। ये भी चीज सामने आई है, पंजाब के किसान है, विदेशों से फंडिंग हो रही है इस पूरे आंदोलन को लेकर। विदेशों से फंडिंग नहीं, वहां सबसे बड़ी बात यह है, वहां दो चीज हैं, कनाडियन डॉलर वहां है, अमेरिकन डॉलर वहां है, ब्रिटिश पाउंड वहां है। उनके लोग बाहर बहुत हैं, उन्हें पता नहीं क्या बता रखा है, और उनके लिए 100, 200, 500 डॉलर भेजना या पाउंड भेजना कोई बड़ी बात नहीं, यहां वो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। फिर इस काम में कौन है? जो एक बहुत बड़ी नशे की लॉबी पंजाब में है, बहुत बड़ी लॉबी है एक नशे की पंजाब में, वो लॉबी फाइनेंस कर रही है। बदअमनी रहेगी तो हमेशा तस्करों का काम चलता है। जब लॉ एंड ऑर्डर फिट होता है, तस्कर सबसे ज्यादा हिट होता है, और जब लॉ एंड ऑर्डर ढीला होता है और काम में लगी रहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, तो फिर तस्करों का काम पूरा चलता है। गुनाह नहीं है जो 26 जनवरी की परेड में जो लाल किले के साथ किया, जो राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं उनके साथ जो इन्होंने हुर्मती करी, बेइज्जती करने की कोशिश की राष्ट्रीय प्रतीकों की, ये कत्ल से ज्यादा सजा की हकदार होती है सजा। राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ इन्होंने जो कुछ भी किया वो ऐसा गुनाह है जो कत्ल से ज्यादा बड़ी सजा का हकदार होता है। ये आप सुन रहे थे श्री वीरेंद्र कुमार फौजी जी को, जो टिकैत साहब के साथ 13 साल भारतीय किसान यूनियन में रहे थे। और ये जो आवाज आपने सुनी है, ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, ये पूरा जिसको जाट लैंड कहते हैं, वहां के आम जाट के दिल की आवाज है जो मैंने आपको सुनाई है। किसी भी प्रकार से आप इस मुगालते में नहीं रहे कि इस राकेश टिकैत, जो कि आजकल डकैत कहलाने लगा है, इसको कोई ग्राउंड लेवल का सपोर्ट है। इसीलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसने कहा कि चक्का जाम नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने कह दिया मैं तुम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले, तुम हमें देश के प्रतीकों का अपमान करने वालों के साथ जोड़ रहे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले। टिकैत की तो राजनीति फेल हो चुकी है। इसका उदाहरण यह है कि आपने सुन लिया होगा, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, कल वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हरियाणा में बड़ा नेता बना घूमता है, उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बिल्कुल एक वीडियो बना के और रिलीज किया, जिसमें उसने पूरे तरह से टिकैत को भी उसने निशाने पे लिया और जो दूसरे ग्रुप्स थे उनको भी निशाने पे लिया। ये जो आपका आंदोलन है वो अब समाप्ति की ओर जा रहा है। ये जो भी आपने देखा, जो भी मैंने आपको सुनाया, जो भी आज चक्का जाम के हवाले से जो भी स्पष्ट हुआ, उससे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये पूरी की पूरी तरह ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ये सारा का सारा कार्यक्रम, इसको सपोर्ट किया गया। क्यों किया गया ये भी बता देता हूं चलते चलते। हमारे कांग्रेस पार्टी का ये हाल है कि मोदी विरोध के नाम पे कोई भी देश विरोध का काम करिए, पप्पू जी साथ में जाने के लिए तत्पर बैठे हैं। ऐसे कि उसके पास कमी है नहीं, वैसे खूब उसने ज्यादा लगा रखे, तो वहां से आपकी फंडिंग भी कर देगा, सब कर देगा। आप तो बस मोदी विरोध के नाम पे देश विरोध का कोई भी कार्यक्रम ले आइए, आपको पप्पू से फंडिंग मिल जाएगी, ये निश्चित बात है।